वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो से करीब आपके हर एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें 3 कॉलम दिया गया है। एक साइड आपके आंदोलन है, एक साइड आपके वर्ष है और एक साइड आपके संबंधित विषय एवं व्यक्ति हैं। तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है, तो 1885 ईस्वी में। और किसके द्वारा होता है, तो A.O. ह्यूम के द्वारा होता है। और कहाँ पर होता है, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो बेमेश चंद्र बनर्जी हैं। बंगभंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है, इसकी स्थापना कब होती है, यह कब शुरू होती है, तो 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन है, इसकी शुरुआत होती है और बंगाल के विभाजन के विरोध में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। और कहाँ पर होती है, ढाका में होती है। और इसमें आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां इसके संस्थापक हैं। ठीक है, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां जो हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो पहला विभाजन कांग्रेस का जो है 1907 ईस्वी में नरम दल एवं गरम दल के रूप में होता है और इसे सूरत फूट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका विभाजन जो है सूरत में हुआ था, इसीलिए इसे सूरत फूट भी बोला जाता है। होम रूल आंदोलन, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। लखनऊ पैक्ट, ये कब होता है, तो दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट होता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो लखनऊ अधिवेशन है दिसंबर 1916 में, इसमें जो है कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, इसमें आके दोनों एक हो गए 1916 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये कब आता है, तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जो है मॉन्टेग्यू घोषणा आता है। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा है। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट जो है कब आता है, तो जो रॉलेट एक्ट है 19 मार्च 1919 ईस्वी को आता है रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून, जिसके अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। सिर्फ संदेह के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, यह काला कानून था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम जो दिलवाया गया था जनरल डायर के द्वारा। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पर था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन कब होता है, तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो कब प्रकाशित होती है, तो 28 मई 1920 ईस्वी को जो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। जलियांवाला बाग से संबंधित है हंटर कमेटी। ठीक है, जो जलियांवाला बाग जो घटना घटा था उसी को जांच करने के लिए गठित की गई थी हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है दिसंबर 1920 ईस्वी को होता है। असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रारंभ कब होता है, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड, ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो चौरी चौरा कांड है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस या स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और कब स्थगित किया जाता है, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है।
नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कब होती है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को होती है। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है। इसके सारे सदस्य जो हैं विदेशी थे। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है? ये ध्यान रखिएगा, इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 को होता है, जबकि भारत में कब आते हैं? 3 फरवरी 1928 को। भारत में जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो साइमन कमीशन है उसका विरोध किया जाता है और उनकी जो लाठी की प्रहार से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, ये कब प्रकाशित होता है नेहरू रिपोर्ट? तो अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होता है। और जो नेहरू रिपोर्ट है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि बारदौली सत्याग्रह जो है कब होता है? तो बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को होता है। अक्टूबर 1928 ईस्वी को गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि बारदौली जो सत्याग्रह है अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ है और गुजरात के किसानों का जो है लगान वृद्धि के विरोध में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस, ये कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये कब होता है? तो दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। लाहौर अधिवेशन में स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई और 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा है कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 को। लेकिन स्वाधीनता दिवस मनाने की जो है हर वर्ष घोषणा कब कर दी गई कि 26 जनवरी को जो है हर वर्ष जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच में होता है नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा जो है साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। वो कहाँ से? डांडी से, साबरमती से नहीं, डांडी से। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो है लंदन में आयोजित किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो लंदन में हुआ था। और जो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, मैकडोनाल्ड थे। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी जाती है। ये समझौता होता है महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में होता है और इसके माध्यम से महात्मा गांधी जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं गांधी इरविन समझौते के तहत। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे स्थगित करके जो लंदन में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है ये कब होता है? तो 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये समझौता कब होता है? 4 मार्च 1931 को, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये होता कब है? 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी जो है इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि कॉमनल अवार्ड, जिसे बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट,
इसकी घोषणा कब की जाती है? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है दलितों को, ठीक है, जिससे गांधी नाखुश हो जाते हैं। पूना पैक्ट ये कब होता है? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। और कहाँ पर होता है? यरबदा सेंट्रल जेल के अंदर होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है। इसमें ये होता है कि जो विधानसभा है उसमें दलितों को पहले 71 सीट मिलता था, अब दलितों को 148 सीट मिलेगा पूना पैक्ट समझौता के तहत। नेक्स्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर होता है? तो लंदन में होता है। और कब होता है? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सिर्फ जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि साथ में भी आपको याद रखना है कि जो बी आर अम्बेडकर हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मई 1934 ईस्वी में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी के द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1939 ईस्वी को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है कि मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मनाया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मुक्ति दिवस है किसके द्वारा मनाया गया है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया है। और कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। और किस लिए मनाया गया? कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया इसीलिए। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को जो है पाकिस्तान की मांग की गई और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि अगस्त प्रस्ताव जो है कब आता है? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। और वायसराय कौन होते हैं? तो वायसराय लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन जो कब आता है? तो मार्च 1942 ईस्वी को स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है कब आता है? यह कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है यह पारित होता है 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये कहाँ पर पारित होता है? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में पारित होता है, ठीक है। शिमला सम्मेलन कब होता है? तो 25 जून 1945 को जो है शिमला सम्मेलन होता है। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था शिमला सम्मेलन, ये असफल रहता है। नौसेना का विद्रोह जो है कब होता है? तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को जो है मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा जो है नौसैनिक विद्रोह किया जाता है। आपको ध्यान रखना है INS तलवार के नौ सैनिकों द्वारा, ठीक है, या सैनिकों के द्वारा। और कहाँ पर होता है? तो मुंबई में होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो है कब आती है? 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया। तो कब दिया था? 15 मार्च 1946 ईस्वी को। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे इटली थे, क्या नाम थे? इटली। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आगमन कब होता है कैबिनेट मिशन का? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है भारत में कैबिनेट मिशन आता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जो हैं पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये तीनों नाम से पूछा जाता है कि कैबिनेट जो मिशन भारत में आगमन हुआ था उसके मेंबर कौन कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर थे का भारत में आगमन होता है। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन जो है कब होता है? तो इसका प्रकाशन जो होता है 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना जो है कब की जाती है? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो है अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। और इसके
प्रधानमंत्री कौन होते हैं अंतरिम सरकार के? तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। माउंटबेटन योजना कब आता है? तो 3 जून 1947 ईस्वी को, ठीक है। माउंटबेटन जो योजना है 3 जून 1947 ईस्वी को आता है। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत को कब होती है? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि भूदान आंदोलन जो है कब शुरू होता है? जो भूदान आंदोलन है 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरू होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? तो पोचमपल्ली, नलगोंडा, तेलंगाना से इसकी शुरुआत होती है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके भूदान आंदोलन है, भूदान आंदोलन में जो है विनोबा भावे ने भाग लिया था। और साथ में जो है रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले जो है भूमि दान किया था। आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र जो रेड्डी हैं सबसे पहले भूमि दान किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भूदान आंदोलन है इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई और रामचंद्र रेड्डी जो हैं सबसे पहले भूमि दान में दिए थे। इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए हैं जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।